मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सरिता स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है अपनी गौशाला की छत से और सुबह के 7 बजे से। 7 बजने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट बचे होंगे और चारों तरफ प्यारी सी धूप खिल गई है। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम के कुछ इस तरीके के हालचाल है। ये देखिए जी, इस तरफ से थोड़े बहुत बादल हैं और बाकी पूरा मौसम साफ़ हो रखा है और धूप देखिए चारों तरफ मस्त करके खिल गई है। तो दोस्तों अभी आ रखी हूँ मैं अपनी गौशाला में अपने भैंसों को बाहर निकालने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि पहाड़ों में धीरे धीरे करके ना अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो अभी सुबह के टाइम पे इन्हें ठंडी हवाएं खाने के लिए बाहर पे निकाल रखा है और थोड़ी ही देर में पानी पिला के इनको अंदर डाल देंगे। और सभी लोगों ने ना अपने गाय भैंसों को बाहर निकाल दिया है। तो चलिए जी दोस्तों, थोड़ा बहुत मैं यहाँ का काम होम कर लेती हूँ, इनको घास वगैरह दे लेती हूँ और बाकी जो काम होता है गोबर निकालने का वो मैंने कर दिया है और छत पे आ रखी हूँ उनके लिए घास निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 गोबर के ढेर दिखाई दे रहे होंगे और ये ना जब से हमारे भैंस घर आए तब से हो रखी, इससे ज़्यादा हो जाता है लेकिन खेतों में हमने फेंक दिया है। ये इस वाली सार में हमने झंगोरा बो रखा है और लोग ना यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, हल्के से दिखाई दे रहे हैं, लोग ना खेतों में दनार लगाने गए हुए हैं जिससे कि अनाज की छटाई हो जाती है। और बाकी लगभग तो इन खेतों में हो ही गया है, दनार लग चुका है। और इस वाली सार में थे गेहूँ और यहाँ ना कोदे की बुआई चल रही है आजकल। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी चुन्नू घास खाने पे मस्त हो रखी है और यहाँ पे सामने पे है कला। ये देखिए जी, सभी ने ना गाय भैंसों को बाहर निकाल दिया है। ये सामने पे भी जो भाभी जी और लोग ना गोबर वगैरह निकालते हैं, जो भी काम होता है। और यहाँ पे भी चाचा जी और लोगों ने अपनी भैंस को बाहर निकाल रखा है। और ये हमारे पिछले बांझ के झेड़ हैं, जब पिछली बार बांझ खुला था ना उस टाइम के। और ये देखिए जी, चाची जी के गाय भैंसों ने तो बांझ खाया नहीं बिल्कुल भी। तो दोस्तों इसका नाम है चांदनी और इसको मैं प्यार से बोलती हूँ चुन्नू। ये देखिए दोस्तों, आज ये काफ़ी बड़ी हो गई है लेकिन इसे बचाने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत करी थी, सच में मैं क्या बताऊँ, है ना। आज ये मुझे मारने के लिए दौड़ रही है और अभी ये घास फूस खा रही है अपनी माँ के साथ। इसकी माँ है पीछे, इसी का बच्चा है ये। चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब ये 2 साल की हो गई थी तो तब मतलब ये भैंस के साथ मतलब जंगल में चली जाती थी चरने और ऐसे ही अपनी माँ के ही साथ रहती थी। तो दोस्तों हमेशा तो अपनी माँ के साथ घर आ जाती थी, लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा, शाम को जैसे सबके भैंस घर आए, हमारी भैंस भी आ गई थी, लेकिन ये ना जंगल में ही छूट गया। इसका ना पूरा पैर टूट गया था, एक ना एकदम ख़त्म हो गया था, मतलब वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था एक पैर से ना। तो फिर शाम हो गई थी और शाम को ना जब भैंस मतलब जानवर हैं उन पे आवाज़ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत परेशान थी हमारी भैंस, और उसको मैंने अंदर बांधा अपनी भैंस को। और तब मैं इसे ढूंढने गई जंगल में और फिर मेरे को नहीं मिली। फिर मैं एक चाची को लेके गई अपने साथ में कि मेरे साथ चलो, मतलब वो पता नहीं हमारा भैंस का बच्चा अभी तक नहीं आया। फिर वो चाची मेरे साथ आई, पूरे जंगल घूमे हम। और फिर जब घर आ रहे थे ना तो उस टाइम पे मतलब रात होने लगी थी, लेकिन तभी हमें दिख गई और वहाँ पे ना बाघ की गुफा भी है, तो वहीं पे इसका पैर टूट रखा था और चाची जी ने ही देखा कि सरिता यहाँ पे है तुम्हारे भैंस का बच्चा। और फिर ना उसका पैर टूट गया था तो वो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, उठ ही नहीं पा रही थी मतलब। तो उसको ले जाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। और उसके बाद भाभी जी को भी बुलाए मैंने, जो कि खरक वाली भाभी जी है मेरी, और उनको भी बुलाए, लेकिन बिल्कुल मतलब रात अंधेरा वहाँ हो गया था, फ़ोन का फ्लैश ऑन हमने वही कर दिया था, लेकिन मतलब ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो चल ही नहीं पा रही थी। फिर उस दिन हमने उसे वहीं रखा और रात भर को मेरे को नींद भी नहीं आई कि हमारा भैंस का बच्चा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। जंगल की बात है, मतलब ना छोटा सा बच्चा है, ना वो चल पाएगा, कहीं उसे जंगली जानवर ना खा ले, ऐसे मेरे मन में विचार आ रहे थे, नींद भी नहीं आई मुझे। फिर सुबह जैसे सुबह हुई ना, फिर मैं सुबह जैसे भैंसों को छोड़ने वहाँ गई तो हमारा भैंस तुरंत उसी के सामने चला गया था। और फिर ना मैं उसके लिए घास लेके गई और उसको घास खिलाया सुबह सुबह। डर भी लग रहा था लेकिन क्या करे, जाना तो था ही। और फिर मैंने अपने माँ और को कॉल किया कि यहाँ आओ, भैंस का बच्चा मतलब ऐसा ऐसा हो गया। तब मेरी माँ और मेरा भाई आए थे और उसके बाद गए हम दिन में वहाँ। फिर ना रस्सी पे ना बहा लगा के उसके लेके आए थे हम। फिर 2 महीने तक लगातार उसके पैर पे दवाई वगैरह लगाए, तब जाके वो ठीक हुआ। थोड़ा थोड़ा इधर उधर चलने लग गया, पानी पीने खुद जाने लग गया, मतलब ना खरक के पीछे बंधेरा है तो वहाँ पे खुद जाने लग गया पानी पीने।
फिर ऐसे ही 4-5 महीने तक मतलब धीरे धीरे 4-5 महीने के बाद वो धीरे धीरे चलने लग गया और अब जाके वो एकदम ठीक हो गया है। उसका पैर थोड़ा सा एक जगह से सूज भी रखा है, लेकिन वो अब वैसे ही हो रखा है। और जैसे अगर ज़्यादा चलते हैं ना तब उसके पैर में थोड़ा बहुत दर्द होता है शायद, लेकिन आज बहुत बड़ी हो गई है मेरी मेहनत की। दोस्तों अभी चल लेते हैं घर में। अभी घर में भी आजकल वैसे उतना काम है नहीं, गेहूँ वगैरह की लवाई पूरी कंप्लीट हो गई है और बाकी नहीं है आजकल उतना काम। और 2-3 दिन बाद ना भैंसों को लेके हम खरक भी चले जाएंगे। तो चल लेते हैं अभी घर में और फिर मिलते हैं कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं ना। तो तब तक बाय बाय। तो दोस्तों क्या है कि हमारे ना सच में पहाड़ में रहने वाले लोग ना ज़्यादातर अपने खेती पर और अपने गाय भैंसों पर निर्भर होते हैं। खेतों से ही और गाय भैंसों पर ही निर्भर होते हैं। उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है पैसा कमाने की। और जैसे कि हमारा भैंस के बच्चे का पैर टूट गया था, जो कि मैंने बताया भी आप लोगों को। अगर अच्छी फसल होगी, जैसे कोदा झुंगोरा हो गया, गेहूँ जो हो गई, गेहूँ जो तो फिर भी अपने तक ही काम आते हैं, लेकिन कोदा झुंगोरा ना बाहर जाता है, मतलब बेच देते हैं लोग। और जैसे भैंस अच्छी हो, ज़्यादा दूध देती है तो घी बनाते हैं और दूध भी बेचते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी पूंजी यही है पहाड़ में रहने वाले लोगों की। सबसे बड़ी पूंजी है अपनी खेती और अपने गाय भैंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए। तो इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करी थी अपने भैंस को बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी थी ना उसे पालने में। जब छोटा सा था उसे दूध पिलाया, कितना मुश्किल होता है ना उन्हें पालना, एक छोटे बच्चे की तरह रखना पड़ता है। तो कल्लू, मेरी कल्लू। क्या है दोस्तों, ये लोग बाहर रहते हैं, इन्हें गांव अच्छा नहीं लगता। अभी मैं अपने घर में पहुंच गई हूँ और यहाँ पे मेरी माँ ने ना चौक की लिपाई की हुई है, आंगन की लिपाई और मिट्टी और गोबर से, क्योंकि कल परसों में बारिश आई थी ना। तो ये देखिए जी, और ये अभी की हुई है, गीला हो रखा है अभी। तो दोस्तों अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ घास लेने। और ये पीछे रहा मेरा गांव और मैं जा रही हूँ, काफ़ी आगे आ गई हूँ मैं गांव से और घास लेने जा रही हूँ अभी। ये मेरे पीठ पे है घीड़ और इसमें मैंने दराती भी रखी हुई है। तो वहाँ हमारे खेत है, तो मैं वहीं जा रही हूँ घास लेने। ये देखिए पीछे गांव, काफ़ी प्यारा लग रहा है ना, है सुंदर सा गांव। खाने दोस्तों अभी मैं अपने खेतों में पहुँच गई हूँ घास काटने के लिए। और अब ना फटाफट से घास काटते हैं, क्योंकि धूप भी तेज़ पड़ रही है। उसके बाद जो घास होगा वो भी नहीं दिखेगा अगर ज़्यादा धूप पड़ेगी तो, और मन भी नहीं करेगा धूप में घास काटने का। तो चलते हैं और फटाफट घास काटते हैं, उसके बाद मिलते हैं सीधे घर जाते टाइम, क्योंकि अब दिन में ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिलेगा मेरे को। चलते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैंने थोड़ा बहुत घास काट लिया है यहाँ पे अपने घेरे में, ये देखिए जी। और ये नीचे हैं हमारे धान के खेत, जो कि मैं कई बार बताती रहती हूँ। और ये सारे हमारे हैं हमारे चाचे और लोगों के हैं। और ये वाली लाइन ना, ये फर्स्ट लाइन है हमारी यहाँ तक। और बाकी दोस्तों यहाँ पे ये है थोड़ा सा
हमने छोटा सा सुगाड़ा बना रखा है यहाँ पे, किचन गार्डन जिसे बोलते हैं, लेकिन ये घर से बहुत ज़्यादा दूर है। और यहाँ पे ना हम दाल वगैरह बोते हैं, जब धान की रुपाई होती है ना तो उसके बाद ही यहाँ पे हम दाल वगैरह बोते हैं। और सामने पे केली का पेड़ भी है, और ये पैया का पेड़ है, पैया की डाली बोलते हैं जिसे, और बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। और एक वो होता है ना अरबी के पत्ते हैं वहाँ पे, मैं दिखा देती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले अपना घास काट लेते हैं। और उसके बाद ये दोस्तों ये नहर आ रखी है वहाँ गधेरे से, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके टूट गई है, जैसे कि यहाँ पे टूटी हुई है। तो यहाँ से हम पाइप से पानी लेके उधर वाले साइड, उधर वाले जो धान के खेत है ना वहाँ से, यहाँ से हम पाइप लगाते हैं, तब पानी आगे बढ़ाते हैं। और बाकी गधेरा तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ गधेरे में, और यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ से यहाँ से पानी आता है एकदम ठंडा वाला, फ्रिज के पानी से भी काफ़ी ठंडा। और पहाड़ का पानी कभी कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा सदियों से ये पानी ना यहाँ से बहते आ रहा है। ये देखिए जी, यहाँ पे ये छोटी छोटी धाराएँ लगी हुई हैं। और मैं ना घास काट रही थी इस साइड को अपने खेतों में, तो प्यास लगी तो मैं पानी पीने आ गई। और अभी मैंने गधेरे के पानी से हाथ मुँह भी धुल लिया है, और अब पानी उन्हीं पीते हैं, और उसके बाद चलते हैं घर को। घास भी मेरा हो ही गया है। तो दोस्तों भले ही अपने पहाड़ में ना सुविधाएं कम हो, लेकिन जो सुकून है ना, सच में देखो कितना कितना मस्त छाया हो रखा है यहाँ, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। गधेरे का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मन कर रहा है कि इसी में रहूँ दिन रात। और बाकी फ़िलहाल अपना पानी पूनी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं घर को। दोस्तों आपने ये चीज़ तो देखा होगा कि ज़मीन के अंदर से पानी आता है बरसात के टाइम पे, लेकिन यहाँ पहाड़ों में ना पहाड़ से भी पानी आता है, और ये पानी सदियों से यहीं पर है, पहाड़ों से ही आ रहा है, और एकदम ठंडा पानी है। और ये देखिए दोस्तों, एकदम अंदर से पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है। ये देखिए जी, यहाँ से नीचे नीचे, इस वजह से यहाँ पे हरी घास भी जमी हुई है। और यहाँ अब जाके पानी पीते हैं। अरबी के पत्ते भी हो रखे हैं छोटे छोटे, अब ये बड़े हो जाएंगे बरसात के टाइम पे। ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ से हमारे कंगाल चाची आ गए। हेलो चाचा जी। चाचा जी हाँ अच्छा चाचा ना मैं वीडियो बनाने तब चल बैठ चाय पियो। बैठ चाय पियो। चाय पियो ना बोलते तुम कोई माँ चौथरा बैठा कोई फड़े में वीडियो बनाना, कोई नींद लबड़ान हुआ है,
हाँ बैठ ना थोड़ी में बिला मत जान बड़ को कब देने यार ले जाइए ले लियो को मैं कख जो पर वीडियो बना हां